यस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं, उसका आपने आंसर करना है मुझे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सेम एग्जांपल जो मैंने लास्ट चैप्टर में, 5th चैप्टर में भी आपको बताई थी कि जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे बेसिक यूनिट हम क्या यूज करते हैं घर बनाने के लिए? ब्रिक्स। वेरी गुड, ब्रिक्स। अब बहुत सारी ब्रिक्स को मिलके क्या बनती है? वॉल बनती है। बहुत सारी वॉल्स को मिलके क्या बनती है? रूम बनता है। और बहुत सारे रूम्स को मिलके क्या बनता है? घर बनता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हमारी बॉडीज में, प्लांट्स के अंदर भी होता है। वो कैसे होता है? जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको हमने कंपेयर किया ब्रिक के साथ, राइट? अब बहुत सारे सेल्स को मिला के, जैसे बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के वॉल बनती है, ऐसे बहुत सारे सेल्स को मिला के क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, जो हमने आज चैप्टर में पढ़ने हैं। बहुत सारे सेल्स को मिला के क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे। बहुत सारे टिश्यूज को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स के नाम बताओ। किडनी, लिवर, किडनी, बिल्कुल। किडनी है, लिवर लिवर, है, लंग्स, हार्ट है, ब्लैडर है, हार्ट है। बहुत कुछ है ना? तो ये सारे के सारे ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला दे हम, तो क्या बनता है हमारे पास? ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारी बॉडी। तो ये भी जैसे ब्रिक्स की एग्जांपल थी, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप एक हियरार्की है। कैसे? बहुत सारे सेल्स को मिला के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन को मिला दे तो क्या बनता है हमारे पास? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने सबसे बेसिक चीज पढ़ ली, जिसको हमने सेल का नाम दिया। अब बहुत सारे सेल को मिला के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। तो इस चैप्टर में हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। टिश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है, that are similar in structure and work together to achieve a particular function। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर सभी की क्या होती है? सिमिलर होती है। यानी एक जैसे बहुत सारे सेल जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। और वो सारे के सारे सेल इकट्ठे वर्क करेंगे एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। यानी बहुत सारे सेल एक जैसे मिला दें जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, तो उन सेल्स को मिलाने से क्या बनेगा हमारे पास? टिश्यू बनेगा। क्लियर है? यस सर। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसे अगर आपको याद हो तो सेल की स्टडी को के लिए जो ब्रांच थी, उसको हमने क्या बोला था? 5th चैप्टर में भी ऐसे एक ब्रांच के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं। बताओ कौन बताएगा? इसका मतलब आपने चैप्टर अभी पिछला पढ़ा ही नहीं। यस और नो? कोई ऐसा है जिसने पिछला चैप्टर पढ़ लिया हो? नहीं पढ़ा? तो उसका नाम हमने दिया था साइटोलॉजी। क्या नाम दिया था? साइटोलॉजी। जिसमें हम बहुत सारे सेल्स को स्टडी करते हैं। अगर हम टिश्यूज को स्टडी कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है? हिस्टोलॉजी। याद रखना है दोनों ब्रांचेस का नाम। ठीक है? अब हमारे पास टिश्यूज, मेन टिश्यूज हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं प्लांट टिश्यूज, एक होते हैं एनिमल टिश्यूज। हमने इन दोनों तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज फर्दर आगे कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। प्लांट टिश्यूज की आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनिमल टिश्यूज की आगे कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट टिश्यूज, मेनली दो टाइप्स है इसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ये जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं, ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। तो ऐसे हमने इन सभी को स्टडी करना है कि प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, वो आगे किन टिश्यूज में डिवाइडेड है वो करने हैं। ऐसे एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं, चार तरह के होते हैं, और वो फर्दर आगे के आगे डिवाइडेड होते हैं।
तो उन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वही दो चीजें जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी कि वो होते क्या है और उनके मेन फंक्शन और फीचर्स के। ये दो चीजें हमने सभी तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ना। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्लांट टिश्यू, जो आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हमने स्टडी करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो प्लांट्स में होती है। तो प्लांट्स की जितनी भी ग्रोथ होती है वो कौन से टिश्यू के कारण होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। समझ में आ रहा है? तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कौन से टिश्यू के कारण होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है, इसलिए इसको ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, होते क्या है? दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज हैविंग थिन वॉल्ड compactly arranged immature cells which are capable of division and formation of new cells। मतलब क्या हुआ? सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं। पहली बात, सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं। वॉल क्या होती है इनकी? थिन होती है, यानी टिश्यूज की वॉल क्या होती है? थिन होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इमेच्योर सेल होते हैं। दूसरी चीज क्या है? इमेच्योर सेल से बने होते हैं। काम क्या करते हैं? विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। डिवाइड होना और डिवाइड होकर नए सेल को बनाने का काम करते हैं। यानी इसमें 5 चीजें आपने पढ़ी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं, जिनकी वॉल क्या होती है? थिन होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इमेच्योर सेल से बने होते हैं, और इनका काम क्या है? सेल को डिवाइड करना और नए सेल को बनाना। क्लियर है ये पांचों चीजें? यस सर। Yes, sir. मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेन फीचर्स क्या होते हैं? क्या क्या इनके पास गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वन बाय वन। फर्स्ट है थिन प्राइमरी सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिन होती है। ऊपर भी हमने पढ़ा है, देखो लिखा हुआ है थिन वॉल्ड होती है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो क्या होती है? सेल्यूलोजिक होती है, यानी सेल्यूलोज से बनी होती है। जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, और वो थिन सेल वॉल होती है। सेकेंड पॉइंट, इंटरसेल्युलर स्पेसीज आर एब्सेंट, यानी उनके बीच में स्पेसीज बहुत कम होती हैं। कॉम्पैक्ट टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यूज का मतलब क्या था? स्पेसीज बहुत कम होती, राइट? यही ऊपर लिखा हुआ था, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। थर्ड पॉइंट, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर। तो 3 चीजों के बारे में बताया। जो वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल प्लांट में होते हैं, वो जनरली इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बहुत ज्यादा घना होता है। डेंस मतलब बहुत ज्यादा घना होता है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, और जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी जिसके पास मेम्ब्रेन होती है। तो ये थर्ड पॉइंट समझ आया? वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है, यानी विद मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है चीज? Yes, sir. Fourth point, actively dividing cells are present in growing region of the plants। यानी जो प्लांट का जो रीजन ग्रो होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं? वो रूट्स ग्रो करती हैं, शूट ग्रो करती है यानी स्टेम ग्रो करता है, और टिप्स ग्रो करती हैं। जो प्लांट्स के स्टेम की टिप होती है वो ग्रो करती है। तो वहां पे जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो सेल्स कौन से होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स, यानी वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा न्यू सेल कौन से सेल से बनते हैं? ओल्ड सेल से ही बनते हैं। कैसे? जब वो ओल्ड सेल डिवाइड होते हैं तो क्या बनते हैं? न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स। यानी वो प्लांट के रीजन जो ग्रो कर रहे होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, न्यू सेल फॉर्म करते रहते हैं, और इससे क्या होती रहती है? ग्रोथ होती है। और वो क्या क्या चीजें हैं? रूट्स हैं, शूट है, और टिप्स है। क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। ये आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो इनके बारे में पढ़ना हमने। तो प्राइमरी मेरिस्टम पहले चीज, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कैसे ओरिजिन होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम, जिसको हम प्रो मेरिस्टम भी बोलते हैं। प्रो मेरिस्टम बोल दो, प्राइमरी मेरिस्टम बोल दो, एक ही बात। होता क्या है ये चीज? डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टम ऑफ एम्ब्रियो,
जो मेरिस्टम के एम्ब्रियो होते हैं, यानी जिससे आगे फर्दर ग्रोथ होती है, न्यू चीजें बनती हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, वहां से ही डायरेक्टली फॉर्म होते हैं। सेकेंड, दे कंसिस्ट ऑफ सेल डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टम, वो तो लिखा ही हुआ है कि उन सेल से बनते हैं जो प्राइमरी मेरिस्टम से डिराइव होते हैं, यानी जो हमें प्राइमरी मेरिस्टम से मिलते हैं। एंड थर्ड थिंग, दे एड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो इनिशियल स्टेज में प्लांट की ग्रोथ होती है, वो किसके कारण होती है? प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यूज के कारण। जो इनिशियल स्टेज में जब प्लांट होता है, जब छोटा होता है प्लांट, मतलब तो तब जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? प्राइमरी मेरिस्टम के कारण। यानी मतलब क्या है, जो प्राइमरी जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर किससे बने होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम से, क्योंकि जब नया प्लांट ग्रो होता है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्राइमरी आएगा ना। जैसे क्लासेस होती है, प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर सीनियर सेकेंडरी होती है, सुना ना ये चीज? Yes, sir. तो ऐसे ऐसे हर चीज में भी होती है, सेक्शन डिवाइडर होते हैं। तो जैसे नया प्लांट ग्रोथ होता है, सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम होता है, उससे सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, न्यू सेल बनते हैं, उससे क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है। तो बस ये लिखा हुआ। नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी मेरिस्टम। These are having cells derived from primary permanent tissue. सेकेंडरी मेरिस्टम की जो सेल्स होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टम से नहीं बने होते, वो किससे बने होते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मतलब क्या होते हैं? जब सेल जब प्लांट ग्रोथ हो जाता है थोड़ी सी, तो उसमें परमानेंट टिश्यूज आ जाते हैं, और उन टिश्यूज से जो सेल बनते हैं, उन सेल्स को हम किसमें काउंट करते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम में। उन टिश्यूज के सेल से क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टम। और वो करते क्या है? दे यूजुअली एडप्ट टू डायमीटर ऑफ द प्लांट्स। अब इससे एक चीज बहुत क्लियर होती है, जैसे मान लो ये प्लांट था, ये नीचे प्लांट की स्ट्रक्चर दी, तो दो तरह के मेरिस्टम है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टम ग्रोथ किस तरफ करेगा? ऊपर की तरफ, यानी लंबाई में ग्रोथ करेगा। ये कौन करेगा? प्राइमरी। सेकेंडरी मेरिस्टम ग्रोथ कैसे करेगा? ऐसे डायमीटर, चौड़ाई में। प्लांट जैसे जैसे पहले प्लांट जो छोटा था तो बहुत पतला सा होता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता है तो वो क्या होता है? मोटाई बढ़ती रहती है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो मोटाई Sir. क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका डायमीटर बढ़ता रहता है। वो किसके कारण होता है? सेकेंडरी मेरिस्टम के कारण। यानी मेन पॉइंट जो करते क्या है वो आपको हमें पता लग गया। प्राइमरी मेरिस्टम क्या कौन सी ग्रोथ करता है? इसकी अपवर्ड मूवमेंट, यानी जो लंबाई बढ़ाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करता है? इसकी चौड़ाई बढ़ाता है, यानी डायमीटर बढ़ाता है। यानी प्राइमरी मेरिस्टम की अगर बात कर रही हो तो लेंथ में ग्रोथ करता है, और सेकेंडरी मेरिस्टम डायमीटर में ग्रोथ। क्लियर है दोनों पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो दो टाइप सी बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट आगे और टाइप्स हैं मेरिस्टम की, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की, बेसिस ऑन लोकेशन, कि प्लांट में कहाँ लोकेटेड होते हैं, उसके बेस पे आगे फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एपिकल मेरिस्टम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। राइट, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। वैसे जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनानी तो बहुत कम आती है डायग्राम, बट स्टिल ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। जो जो डायग्राम आपको बोलूंगा ना वो डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, बस चाहे एंड में ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लिख लिया तो बीच में नहीं, अगर आपने जगह छोड़ी तो एंड में ड्रॉ कर लेना, पर सिर्फ वही करना डायग्राम ड्रॉ जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी सारी डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि नहीं आती। चलो Okay, sir. डायग्राम को स्टडी करते हैं। एपिकल मेरिस्टम, जैसे आपने देखा है ये एपिकल मेरिस्टम की पोजीशन कहाँ दिखाई है? बिल्कुल टिप पे। अगर प्लांट है ऐसे ग्रो कर रहा है तो बिल्कुल टिप पे एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। उसके सेंटर में क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, और बॉटम में जहाँ पे स्टेम होती है वहां पे क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा चीज समझ आ सकती है कि एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, कहाँ पे होता है? टिप्स पे होता है हमेशा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ एपिकल मेरिस्टम, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। यानी चाहे वो टिप स्टेम की हो चाहे रूट्स की हो,
जो टिप ग्रो कर रही होती है, आपने देखा ना जब प्लांट छोटा होता है तो उसका स्टेम की जो टिप होती है वो बहुत तिखी सी होती है, जो ग्रो कर रही होती है। यस और नो? Yes, sir. तो उसमें वहां पे कौन सा मेरिस्टम प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टम। कौन सा? एपिकल मेरिस्टम। अब होता क्या है, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। यानी जब यहाँ पे सेल डिवाइड होता है, जब एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवाइड होता है तो वो किस चीज की ग्रोथ करता है? स्टेम और रूट। किस चीज की ग्रोथ करता है? स्टेम और रूट की। कैसे? एलोंगेट करने में, यानी उसकी लेंथ को बढ़ाने में। एलोंगेशन मतलब लंबाई का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना। तो इसीलिए बता रहे हैं जो एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन इन द टिश्यू लेड टू द एलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट, thus इट इज इन्वॉल्वड इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसलिए प्राइमरी ग्रोथ में होता है। हमने प्राइमरी ग्रोथ में यही पढ़ा, जब लंबाई बढ़ती है। यस और नो? Sir. तो इसीलिए एपिकल मेरिस्टम किस में काउंट होगा? प्राइमरी ग्रोथ में काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम। होता क्या है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स एंड इट हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। एपेक्स मतलब जो यहाँ से ब्रांचेस होती हैं, जहां से ब्रांचेस शुरू होती हैं उसके एंड में प्रेजेंट, यहाँ उसके एंड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, जैसे एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम सिर्फ टिप की ग्रोथ में प्रेजेंट, टिप की ग्रोथ करता है, टिप्स की ग्रोथ करता है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये क्या करता है? लेंथ में ग्रोथ करता है। जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये सिर्फ क्या करता है? टिप्स को ग्रो करने में हेल्प करवाता है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये पूरे प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी लेंथ को ग्रो करने में हेल्प करता है हमारे। तो ये इन्होंने लिखा होगा। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड एपेक्स, मैंने आपको बता दिया, जहां से ब्रांच शुरू होती है उसके पीछे प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल मींस अलोंग द लेंथ, longitudinal means along the length, यानी लेंथ ग्रो करने में क्या करता है? हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। यानी जब पहले प्लांट बहुत छोटा होता है तो ये दोनों जो एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं ये दोनों लगभग एक ही जगह पे होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस नहीं होती। जब प्लांट बहुत छोटा होता है तो उसकी ब्रांचेस कम होती हैं। Yes, sir. बट जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो ये एपिकल मेरिस्टम ऊपर चला जाता है टिप्स पे, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? पीछे छोड़, ये एपिकल मेरिस्टम उसको पीछे छोड़ देता है। इसलिए लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। थर्ड पॉइंट, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेस ऑफ द लीफ पे। एंड इंटरनोड रीजन, इंटरनोड रीजन कौन सा होता है? ये वाला रीजन जहां पे ब्रांच स्टेम के साथ कनेक्ट होती है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड रीजन। क्या बोलते हैं? Internode region. इंटरनोड रीजन, राइट। लास्ट पॉइंट है दीज लेड टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीफ। मैंने आपको बता ही दिया कि लेंथ ऑफ द लीफ में हेल्प करता है। तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो वो कौन सा मेरिस्टम था? प्राइमरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम भी कौन सा मेरिस्टम है? प्राइमरी मेरिस्टम है। एग्जांपल, इन ग्रास स्टेम, इन बैम्बू स्टेम, इन मिंट स्टेम हमेशा किसकी ग्रोथ होती है? लेंथ की ग्रोथ होती है। ग्रास देखे, घास, घास में ब्रांचेस कम होती है, वो लंबाई ज्यादा होती रहती है उसकी, राइट। एंड लास्ट वन, Yes, sir. लास्ट वन क्या है? लेटरल मेरिस्टम। लास्ट वन क्या है? लेटरल मेरिस्टम, जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर की ग्रोथ में हेल्प करता है, हमने ऊपर पढ़ा। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, ये लंबाई, उसके साइड में यहाँ पे होता है। यानी इस तरफ, दोनों तरफ ग्रोथ करने में हेल्प कौन करता है? दोनों तरफ ग्रोथ करने में हेल्प कौन करता है? लेटरल मेरिस्टम। इट गिव राइज टू द वेस्कुलर टिश्यू। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो प्लांट्स में बहुत सारे वेसल्स होते हैं, बहुत सारी पाइप्स होती हैं, उन टिश्यूज को ग्रोथ करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। causes growth in the girth of the stem and root, यानी स्टेम और रूट को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है चीज, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है।
क्योंकि आपने देखा होगा जब प्लांट छोटे होते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होता है स्टेम और रूट भी। जैसे जैसे प्लांट बड़े होते रहते हैं स्टेम क्या होता रहता है, हार्ड होता रहता है, यस और नो, सख्त हो जाता है वो। Yes, sir. तो वो सख्त क्यों हो जाता है, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, उसकी डायामीटर को बढ़ाता है, तो साइड वेज मूवमेंट करता है। जितनी ज्यादा साइड वेज मूवमेंट होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका स्टेम बहुत हार्ड हो जाता है। लास्ट पॉइंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गर्थ। ये लास्ट पॉइंट और फिफ्थ फोर्थ पॉइंट एक ही है, इसमें वही लिखा है, गर्थ मतलब स्ट्रॉन्ग होना, रिजिड हो जाना, तो रिजिडिटी को बढ़ाता है ये चीज, यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के मेरिस्टम पता लगे, मेरिस्टमेटिक उसके Yes, sir. तीन तरह के टाइप्स है मेरिस्टमेटिक टिश्यू की। उसके लिए आप ये डायग्राम याद रख लो, डायग्राम याद है तो आप सभी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोकेशन के बेसिस पे तीन तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल कहाँ पे होते हैं, टिप्स पे होते हैं और उनको ग्रो करवाते हैं। इंटरकैलरी कहाँ पे होते हैं, जो जहाँ पे ब्रांचेस होती है उनके पीछे होते हैं, ये स्टेम की लेंथ को ग्रो करवाते हैं और ब्रांचेस को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं और लीव्स को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। और लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं, जो स्टेम के नीचे होते हैं और ये स्टेम की साइडवेज मूवमेंट को में हेल्प करते हैं, यानी साइडवेज ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डायमीटर को ग्रो करवाते हैं। बस ये तीन चीजें हैं, अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह से याद कर लो तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. आगे प्लांट्स टिश्यू की दूसरी टाइप, पहली टाइप हमने पढ़ ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके आगे फर्दर टाइप्स भी पढ़ ली। अब प्लांट टिश्यू की दूसरी टाइप कौन सी है, परमानेंट टिश्यू। कौन सी है, परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The permanent tissues are formed from those meristematic cells which are left behind and have lost their capability to divide। यानी जब प्लांट ग्रोथ करता है ना तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे होते हैं जो अपने डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को लॉस कर देते हैं। यानी जैसे तो प्लांट ग्रो करता है तो सेल डिवाइड होता है तभी ग्रो करता है, पर कुछ सेल ऐसे रह जाते हैं जो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना वो उन सेल से बने होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, अपने आप को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो देते हैं, राइट। सेकंड में बताया गया था डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज। तो वही बता रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो तो हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डिवीजन से। यानी जो तो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो किस में प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जो सेल डिवाइड होने की कैपेबिलिटी लॉस कर चुके हैं वो किस में प्रेजेंट है, परमानेंट टिश्यू। सेकंड पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. एक और बात समझा। बोलो बोलो, दोबारा सर एक समझाओ। और बात समझा। ठीक है, तो शुरू से समझा रहा हूँ। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल से बने टिश्यू जो अपने ग्रो करने की यानी डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। क्योंकि टिश्यू सेल से बने ना, तो कुछ सेल क्या होते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। जो डिवाइड करते रहते हैं वो ग्रो करते रहेंगे, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। बट कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड करने की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। वो सेल से कौन से टिश्यू बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो अगर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएशन करनी हो, अगर हमने क्या कर रहा हो, डिफरेंशिएशन करनी हो, तो हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हमेशा डिवाइड होते रहते हैं और परमानेंट टिश्यू के सेल डिवाइड। कनेक्शन टूट गया था बेटा, मैं दोबारा से कर रहा हूँ आपके साथ शेयर। सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेल की डिवीजन के अकॉर्डिंग। वो सेल जो डिवाइड हो रहे हैं वो उससे कौन से टिश्यू बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो सेल जो डिवाइड होना बंद हो गए हैं उससे कौन से टिश्यू बनेंगे, परमानेंट टिश्यू। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस, यानी परमानेंट टिश्यूज की शेप डेफिनेट होती है, साइज भी और थिकनेस भी। द परमानेंट टिश्यू में बी डेड और लिविंग, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने क्या बोला, लिविंग सेल से बने होते हैं, पर परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, आगे हम उसको पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट, as a result of cell differentiation the meristematic tissues tend to form different type of permanent tissue, क्योंकि अलग अलग तरह के सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल से अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं। किसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल से किसी और तरह का परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है, किसी दूसरे सेल से किसी दूसरे तरह का परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है। इसका मतलब अलग अलग तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल से अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं, राइट? Yes, sir. Cell differentiation, developing tissues change from simple to more complex form to perform various specialized functions। मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट छोटा होता है तो प्लांट ग्रोथ बहुत कम करता है, मतलब ग्रोथ पीरियड में होता है, तो जो उसके सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है तो जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शंस बढ़ जाते हैं, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज चाहिए, और उसी के कारण वो क्या हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऐसे आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ। जब आप छोटी क्लास में होते हो तो सिर्फ आपने एबीसी पढ़नी होती है, जब आप जैसे जैसे बड़े होते रहते हो फिर आप वर्ड सीखते हो, सेंटेंसेस सीखते हो, पैराग्राफ सीखते हो, फिर उनको यूज भी करते हो, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो, जैसे जैसे आप डेवलप होते रहते हो। तो वैसा इसमें, जब प्लांट छोटा था सिंपल टिश्यूज थे, जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है तो ये क्या बनाते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरह के स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, राइट? नेक्स्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द Yes, sir. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। स्ट्रक्चर और जो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग परमानेंट टिश्यू आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। डर्मल Complex. टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने नहीं करना, हमने सिर्फ ये दो टाइप करने हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में लिखा हुआ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए उसके बारे में कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। Complex permanent tissue. क्या क्या है, कहाँ पे होते हैं, इनका काम क्या क्या है, वो चीज हमने स्टडी करनी है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, इसीलिए सिंपल बोलते हैं क्योंकि एक ही तरह के सेल होते हैं, विच आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, जो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं और फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। शगुन आपने ये देखो लाइन लगा दी, इसको हटाओ, इरेजर का साइन है वहां पे, जहां से ये लाइनें लगा रहे हो वहीं पे इरेजर का साइन भी है, उस पर क्लिक करके जहां पे लाइन लगाई है वहां पे टच कर दो तो वो हट जाएगी। नहीं पता लग रहा शगुन? चलो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हट जाएगी अपने आप। तो पहला टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। दीज टिश्यूज आर प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, नाम से पता लग रहा है प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। किसकी? प्लांट्स की। दे कंसिस्ट ऑफ, ये आगे किस चीज से बने होते हैं? फर्स्ट थिंग क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? जैसी हमारी बॉडी में स्किन होती है ना, तो स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी को बाहर जो आउटर एनवायरनमेंट से हेल्प प्रोटेक्ट करके रखती है, ऐसे प्लांट्स की भी स्किन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। आउटर लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्लांट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, तो वो एपिडर्मिस क्या करती है? प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, बस उसके बारे में बता रहे हैं। Epidermis form one cell thick outermost layer of various body organs of the plants such as leaves, flowers, stems and roots। यानी प्लांट के जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स, स्टेम्स और रूट्स, उनकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं?
एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इज कवर आउटसाइड बाय क्यूटिकल। होता क्या है, क्यूटिकल इज अ वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन which is secreted by epidermal cell and provide protection against loss of water and also invasion of microbes। आपने देखा होगा कई बार ना प्लांट्स के स्किन से एक ना वैक्स टाइप का मटेरियल निकल रहा होता है, देखा कभी? यस सर। वो मटेरियल क्या होता है, क्यूटिन होता है, उसका नाम क्या होता है, क्यूटिन होता है। वो क्यूटिन क्या होता है, एपिडर्मिस यानी बाहर वाली प्लांट्स की स्किन को क्या करता है, कवर करके रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है बहुत ज्यादा वाटर के लॉस से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो प्लांट्स को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है वो क्यूटिन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir. प्रूफ लेयर होती है। आपने देखा होगा प्लांट की जो स्टेम की स्किन होती है वो चमक रही होती है जब प्लांट छोटे होते हैं, देखा कभी? यस सर। डल नहीं होती, वो चमक होती है, थोड़ी शाइनी होती है। वो किसके कारण होती है, क्यूटिन के कारण होती है, क्योंकि वो शाइनीनेस वो क्या होती है, एक लेयर बनी होती है प्लांट के स्किन के ऊपर, जो प्लांट वाटर प्रूफ लेयर होती है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीव्स में ये जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? कई जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है स्टोमेटा? बोलो, स्टोमेटा क्या होता है, पता है किसी को? स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स, होल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करता है प्लांट्स, क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और वहीं उसी के थ्रू क्या होता है एक्सेस ऑफ वाटर क्या होता है, लॉस होता है। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो प्लांट्स की लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के कारण प्लांट्स की लीव्स के ऊपर क्या होता है, हर जगह पे एपिडर्मिस की लेयर नहीं होती, इसीलिए प्लांट्स के लीव्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है। स्टेम के ऊपर जनरली ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लीव्स के ऊपर कम कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स। और स्टोमेटा को गार्ड कौन करता है, स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या होते हैं, बीन की शेप, बीनी शेप होती, जैसे हमारे पास क्या होते हैं राजमा टाइप होते हैं, ऐसे होते हैं। Yes, sir. वो बीन सेल होते हैं ऐसे दोनों तरफ, जो स्टोमेटा को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। God cell. These are the only epidermal cells which possess chloroplast and rest being colorless। सिर्फ यही एपिडर्मल सेल ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा 5th चैप्टर में, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो एपिडर्मल सेल होते हैं जो लीव्स के ऊपर होते हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इज दैट ओके? हमने 3 तरह के प्लास्टिड्स पढ़े ऊपर सेल्स वाले चैप्टर में, याद है किसी को? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। यस सर। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या थे, जो कलरलेस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीव्स पे कलर होते हैं ग्रीन कलर के, बाकी कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या थे, जो ग्रीन कलर के होते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जो फ्लावर्स में होते हैं, जैसे रेड कलर का, ग्रीन कलर का, पिंक का, व्हाइट का, येलो का, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये दिखा हुआ है स्टोमेटल पोर, ये वाला क्या है, स्टोमेटल पोर है। ये गार्ड सेल है, ये दोनों जो बीन शेप के बने हुए, ये इसके आसपास एपिडर्मिस की लेयर है। ये सारी क्या है, स्किन है इसकी, लीफ की। और ये जो डॉट्स लगे हैं, ये डॉट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जो जिनके कारण इनका कलर क्या होता है, ग्रीन हो। इज दैट ओके? यस सर। यस सर।
स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जनरली लीव्स में प्रेजेंट होता है, स्टेम में भी होता है, बहुत कम होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है जनरली। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, फिर काम क्या है इसका, हमने ऊपर पढ़ा, प्रोटेक्शन काम है बेसिक। तो द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिसीसेशन एंड इन्फेक्शन, यानी बाहर की एनवायरनमेंट से बचाना और इन्फेक्शन यानी माइक्रोब से बचाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, प्रोटेक्शन करने का काम। सेकेंड इज क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट विल्टिंग। मतलब क्या होता है, जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल क्या करते हैं, प्लांट्स में जो वाटर इवेपोरेट होता है उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, यानी उसके अमाउंट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसके अमाउंट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि एक्सेस ऑफ वाटर ना इवेपोरेट हो जाए। क्योंकि अगर प्लांट में से एक्सेस ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। हम पानी देते हैं ना, हम पानी देते हैं ना प्लांट्स को, क्यों देते हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए वाटर की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो अगर वो वाटर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा, कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल क्या करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन होती है वाटर की उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड प्रिवेंट विल्टिंग, विल्टिंग मतलब कमजोर होना, यानी प्लांट्स को कमजोर होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। विल्टिंग मतलब क्या है, कमजोर होना, कमजोर, यानी प्लांट्स की को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, यानी कमजोर होने से बचाते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, अभी आपको बताया, इट अलाउज गैसेज एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के जब ड्यूरिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है प्लांट्स को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एंटर होती है प्लांट्स में, स्टोमेटा के थ्रू। रेस्पिरेशन मतलब फूड का डाइजेस्ट होना, एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन, यानी वाटर भी यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा इवेपोरेट होता है। तो आपको यही चीजें बताई, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो गैस चाहिए होती है प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वो किसके थ्रू प्लांट्स में एंटर होती है, स्टोमेटा के थ्रू। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स के अंदर वो कहाँ से इवेपोरेट होता है, स्टोमेटा के थ्रू। और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो उसके ड्यूरिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होती है, प्लांट्स में, स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक यस सर, आज हमने एक प्लांट परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा, कौन सा, एपिडर्मिस। कौन सा, एपिडर्मिस, जो लेयर होती है, स्किन होती है प्लांट। यहाँ तक आज आपने करना है। यहाँ तक अगर